Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग प्रतीक्षा। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, सब लोग कनेक्ट हो जाएं, देन स्टार्ट करेंगे। और प्रीवियस क्लास में कहाँ तक पढ़ा था, एक बार मुझे रिस्पॉन्स करना। कोई होमवर्क भी दिया था क्या मैंने प्रीवियस क्लास में? गुड मॉर्निंग हिमांशु। पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा था बेटा, एक बार बता दो। गुड मॉर्निंग मधु। गुड मॉर्निंग कोमल, आशीष, गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है सबको मेरी? पिछली क्लास में शायद हम लोग इक्लियन फॉर्म पढ़ रहे थे और वो फिनिश कर लिया था हम लोग। सॉरी, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर पढ़ रहे थे, जो हमने फिनिश किया था। और मैंने आपको आइगन वैल्यू के लिए 2-3 क्वेश्चन दिया भी था निकालने को, राइट? तो सबका आइगन वैल्यू निकाल लिया, किसी को कोई डाउट? आई थिंक मेरा एक क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन दिया था मैंने a इज इक्वल्स टू, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली ये था कि नहीं, बट एक बार चेक करो। -2, -7, 1 और 2, ये दिया था क्या मैंने? तो इसका आइगन वैल्यू हो गया आप लोगों का? मीनाक्षी, गुड मॉर्निंग। मीनाक्षी, सबको वॉइस क्लियर है बेटा? एक बार आप फिर से कनेक्ट होके देख लो। चलिए, फिलहाल अब हम आइगन वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट निकालने जा रहे हैं आइगन वेक्टर। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको आइगन वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? आयुष बेटा, मैंने तो सॉल्व नहीं किया है, इसका आंसर बताओ सब लोग क्या है। मैंने सॉल्व नहीं किया है, बट आप लोग शायद किए होंगे। तो सब लोग बताओ इसका आंसर क्या आया हुआ है, ताकि सब लोग अपना अपना आंसर चेक कर लो एक बार। ओके, इमेजिनरी नंबर आ रहा है, राइट शुभी, वेरी गुड। दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू आ रही है आपकी ±√3i, राइट? यही आ रहा है सबका? ओके गुड, अगर ये आंसर आ रहा है तो सही है। फिर ओके, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जब हम आगे बढ़ेंगे, मतलब हम अभी तो इमेजिनरी रूट है, तो हम उसके लिए आइगन वेक्टर नहीं निकाल रहे हैं, राइट? हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जहाँ पे रियल रूट मिलेंगे और वहां पे हम आइगन वेक्टर निकालने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया था a इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन वैसे शायद हम लोग कर चुके हैं, बट अगर नहीं भी किए हैं तो सबसे पहला काम है आपको इसके लिए आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू बताना है कि इस क्वेश्चन के लिए आइगन वैल्यू क्या आने वाली है। तो आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे या फिर मैं सॉल्व करूं? कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे इसका आइगन वैल्यू? ओके, ठीक है, शोभित को मैं अनम्यूट करी हूँ, शोभित एक्सप्लेन करेगा। ओके शोभित, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, बताइए क्या आएगा इसका आइगन वैल्यू। यस मैम। मैम सबसे मैम एक्सप्लेन करना पूरा स्टार्ट से ना मैम। यस,
तो मैम पहले इसको लैम्डा में लिखेंगे 4 माइनस लैम्डा राइट, 2 सबसे पहले हम 3। लिखेंगे a माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, राइट। यस मैम, हाँ, तो अब क्या आएगा बताओ। a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद लैम्डा के अंदर उसको डिटरमिनेट फॉर्म में लिखेंगे, जी। मॉड के फॉर्म में। हाँ, 4 माइनस लैम्डा वेरी और गुड, फिर 2, फिर नीचे 3, फिर 3 माइनस लैम्डा। वेरी गुड भरत, वेरी गुड। ओके, इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद नीचे 4 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, राइट। प्लस फिर प्लस 6 लिखेंगे इक्वल्स टू प्लस 0। 6 की माइनस 6। सॉरी माइनस 6, हाँ, माइनस 6 माइनस इक्वल्स टू 6 जीरो। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे फिलहाल, बट एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। देन पूरा मल्टीप्लाई यस मैम। करेंगे, राइट। तो क्या आएगा? उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर 12 हम्म, प्लस माइनस 4 लैम्डा हम्म, माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। उसके बाद इसको लैम्डा स्क्वायर पहले लिखेंगे, उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस 7 लैम्डा हो जाएगा हम्म, और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। राइट। उसके बाद इसको लिखेंगे a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, हाँ, ये राइट। फॉर्मूला है। तो लैम्डा नहीं, स्क्वायर, वेरी गुड बेटा। लैम्डा स्क्वायर राइट, इसका माइनस फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, राइट। यस मैम, यस मैम, यस मैम, इक्वल्स टू 0। फिर इसमें से लैम्डा को मल्टीप्लाई कॉमन ले लेंगे, हाँ, लैम्डा माइनस 6 बचेगा। फिर माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा माइनस प्लस माइनस 6 यहाँ से हो जाएगा इक्वल्स टू 0। फिर लैम्डा माइनस 6 एक निकल जाएगी, एक लैम्डा माइनस 1 को मिल जाएगी, मतलब वेरी लैम्डा की दो वैल्यू, एक 1। वेरी गुड बेटा, म्यूट करो। तो एक बार सब लोग एक्सप्लेन करो, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? वेरी गुड शोभित। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो फिर से डिस्कस कर लो। ये सेम क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, बट मुझे आइगन वेक्टर यहाँ पे आपको बताना है, दैट्स व्हाई क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़े। ठीक, अब देखिए, अब आप निकालने जा रहे हैं आइगन वेक्टर। जब हम आइगन वेक्टर निकालने जाते हैं तो जितनी लैम्डा की वैल्यू हमें मिली हुई है, हम हर वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने लैम्डा की पहली वैल्यू क्या ले लिया? 1। हम सबसे पहले लैम्डा की पहली वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे एंड देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। ओके, जब लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए आपने आइगन वेक्टर निकाला तो आपको इसको कुछ इस फॉर्म में लिखना होगा। आपको लिखना होगा a माइनस लैम्डा आई। यहाँ पे मैंने यूज किया वेरिएबल x। x इज द आइगन वेक्टर एंड इक्वल्स टू o। दिस इज नॉट जीरो, दिस इज o। तो हमें किस फॉर्म में लिखना होगा? हमें लिखना होगा a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल्स टू o। ये था a माइनस लैम्डा आई, राइट। इस a माइनस लैम्डा आई में जहां जहां पे लैम्डा है उसकी जगह पे आपको क्या पुट करना होगा? 1। अगर मैं लैम्डा की जगह पे 1 पुट करूंगी तो क्या आएगा? 4 माइनस 1, यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिला 3, यहाँ पे 3 माइनस 1। जिस ऑर्डर का आपको क्वेश्चन दिया है आपको उतने आइगन वेक्टर लेने होंगे। हमें सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन दिया गया था, तो मैंने x की दो वैल्यू ले लिया। पहला ले लिया x1 और दूसरी वैल्यू क्या ले लिया? x2। और उसी के रेफरेंस में मैंने यहाँ पे 0 0 ले लिया, दैट इज अ नल मैट्रिक्स। तो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। एक एक स्टेप क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो पहले मुझे यहाँ तक रिस्पॉन्स करो, सबको क्लियर है ये? ओके, अब भरत, शोभित, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा फिर से देखो, मैंने कहा कि जब भी हमें आइगन वेक्टर निकालना है तो हमें इस पे चलना है। किस पे चलना है? हमें a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल्स टू o लिखना है, राइट। ये था आपका a माइनस लैम्डा आई, अभी अभी आपने निकाला था। तो यहाँ पे जाओ, जहां जहां पे लैम्डा है वहां पे क्या पुट कर देना? 1। मैंने लग दिया, जहां जहां लैम्डा था सिर्फ वहां पे 1 किया। x का मतलब है जिस ऑर्डर का क्वेश्चन दिया गया है उतने वेरिएबल लेके चलो। तो मैंने x की दो वैल्यू ले लिया, x1 और x2। और जैसे आपने x1 x2 दिया है वैसे ही आपको नल मैट्रिक्स लेनी है, दैट इज 0 एंड 0। प्रतीक्षा, इज इट क्लियर? अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करने जा रहे हैं। जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो यहाँ पे बचा 3, ये हुआ 2, 4 में से 1 गया तो 3, 3 2, नीचे हुआ 3, 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ आ गया आपका x1 x2 और दिस इज 0
0। राइट। अब क्या अगर आप इसको सिंपली 0 बना पा रहे हो तो 0 बना, आप चेक कर सकते हो। दिस इज द रो 1 एंड दिस इज रो 2। अगर रो 1 से रो 2 की वैल्यू को हम माइनस करते हैं तो हमें 0 0 मिल जा रहा है। तो जहां तक हम सिंपली बना पाते हैं हम उसको बना लेते हैं। तो क्या किया मैंने कहा रो 2 में रो 2 माइनस रो 1, तो वैल्यू क्या मिली हमें? वैल्यू मिली यहाँ पे 3 2 0 0, यहाँ पे सेम x1 x2 और यहाँ पे मिला 0 0। अब आपको सिर्फ इतना सा करना है, आपको इसकी हेल्प से इक्वेशन बनानी है। जब आप इसकी हेल्प से इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 0। पहली वाली रो की हेल्प से बनाया तो पहले वाले के साथ x1 जाएगा, दूसरे वाले के साथ x2 जाएगा और इक्वल में 0 था तो क्या आ जाएगा? 0। राइट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एक इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन से दो वैल्यू निकालनी है। मतलब अगर मान लो मुझे दिया गया था x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, तो एक इक्वेशन से दो वैल्यूज निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में पहले तो इसको बना लो। मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 3x1 इज इक्वल्स टू माइनस 2x2, देन ये हो गया x1 इज इक्वल्स टू माइनस 2/3x2। अब आपको x1 की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए आपको x2 क्या हो जाए? x1 की वैल्यू हमें ऐसी लेनी है कि उसके लिए मतलब सॉरी, हमें x2 की वैल्यू ऐसी लेनी है कि उसके लिए x1 हमें आराम से मिल जाए। राइट। तो क्या किया हमने? हमने इसको सॉल्व करने के लिए किया माइनस 2/3x2 था, मैंने x2 की जगह पे 3 ले लिया। लेट x2 इज इक्वल्स टू 3, मतलब आपको होल नंबर के फॉर्म में चाहिए इसलिए हम ऐसा लेते हैं। तो जैसे ही मैंने x2 की वैल्यू को 3 लिया तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें x1 क्या मिल जाएगा? -2। आप x2 की वैल्यू को 6 भी ले सकते थे। मतलब हमें ऐसे नंबर लेना है ताकि जब आप उसको सॉल्व करो तो सॉल्व करने के बाद जो दूसरी वैल्यू मिल रही है वो भी आपको होल नंबर के फॉर्म में मिले। सो अगर आप आइगन वेक्टर लिखना चाहोगे, हम थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, परेशान नहीं होना। तो जब हमने आइगन वेक्टर लिखा तो हो जाएगा -2 और 3। अगर मान लीजिए किसी ने वैल्यू 6 माना होता तो x2 की वैल्यू अगर 6 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? -4। मतलब इसी में सिंपली आप देखो तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अगर किसी ने x2 की वैल्यू 9 माना होता तो -6/9 आ जाता। मतलब आप कोई भी वैल्यू मान के दूसरी वैल्यू को आराम से निकाल सकते हो। आप चाहो तो x1 मान लो, x2 निकाल लो, चाहो तो x2 मान लो, x1 निकाल लो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका और आपके फ्रेंड्स का आंसर मैच करे। इट इज नॉट कंपल्सरी, बट आप जो भी वैल्यू मान रहे हो वो मानने का तरीका आपका सही होना चाहिए। राइट। कोई कंफ्यूजन किसी को? अभी हमने पहली वैल्यू के लिए किया है, लैम्डा की पहली वैल्यू। इतना कर लो, फिर लैम्डा की दूसरी वैल्यू के लिए भी हम एज इट इज सॉल्व करेंगे। ओके, भरत क्लियर, विशाल, प्रियांशु क्लियर। आयुष कोई बात नहीं, अभी एकांत क्वेश्चन और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। चलो, इसी सेम क्वेश्चन के लिए सबने स्क्रीनशॉट ले लिया ये वाला। हम इसी क्वेश्चन के लिए 6 के लिए निकालते हैं, फिर थोड़ा और क्लियर करना, शायद आपको और क्लियर हो जाए उस केस में। हमने क्या किया? हाँ अंशु कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर होगा ऑलमोस्ट आपका। अब हम 6 के लिए करने जा रहे हैं, फिर से चेक करना, जो डाउट होगा फिर से मुझसे पूछना। ओके। अब हमने क्या किया? हमने मान लिया लेट लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या है? 6। अगर लैम्डा की वैल्यू 6 थी तो फिर से मैंने लिखा a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल्स टू o। फिर से हम गए और जहां जहां पे लैम्डा था उस बार क्या पुट कर दिया? 6। यहाँ पे जाओ, लैम्डा की जगह पे क्या 6 पुट कर देना? 6। तो क्या आएगा? 4 माइनस 6 2 3 3 माइनस 6। x की वैल्यू फिर से वही मान लिया हमने, x1 और x2, और o की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 0 और 0। राइट। सॉल्व किया मैंने इसको। सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला? -2 2 3 -3 एंड दिस इज x1 x2
और यहाँ पे हमें मिल गया 0 और 0, राइट। अब अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली 0 नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको नो आयुष खुद से क्यों एज्यूम करेंगे, दो वैल्यू लैम्डा की मिली हुई है 1 और 6, खुद से एज्यूम नहीं करना है अभी हमें कुछ भी। पहली वैल्यू लैम्डा की 1 के लिए सॉल्व किया था, नेक्स्ट वैल्यू लैम्डा की 6 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इज इट क्लियर आयुष? सॉरी, हाँ आयुष क्लियर है? राइट, अब हम 6 के लिए करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हमने चेक कर लिया -2 2 और -3। अब देखो यहाँ पे आपको सिंपली 0 नहीं मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे सिंपली 0 नहीं मिल रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में इसको सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे। पहली इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे, मतलब पहली इक्वेशन अगर यहाँ से बनाओगे तो -2x1 + 2x2 = 0, राइट। पहले वाले के साथ x1 जाएगा और दूसरे वाले के साथ क्या जाएगा? x2। दूसरी इक्वेशन जब हम यहां से बनाएंगे तो हमें मिला 3x1 - 3x2 = 0। तो चलो पहले सब लोग क्लियर करो, यहाँ तक क्लियर है? अंशु, आयुष, शोभित, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? इन्फॉर्म करो मुझे यहाँ तक डाउट है तो। राइट, ये क्लियर है। अब देखो, अब दोनों इक्वेशन को जरा अलग अलग सॉल्व करो। मैंने पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व किया। अगर पहली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो -2x1 मैंने ऐसे ही रखा, इसको मैंने दूसरे साइड ट्रांसफर किया। जब ये दूसरे साइड ट्रांसफर होगा तो आएगा -2x2। -2 से -2 की वैल्यू कैंसिल हो गई और आपको मिला क्या? पहला हमें मिला x1 = x2। विशाल, जहां कंफ्यूजन है वो पूछो बेटा, सिर्फ कंफ्यूजन बोलने से कोई कंफ्यूजन सॉल्व नहीं होगा। तो आपको जहां भी डाउट है आप एक बार क्लियर कर लेंगे, ठीक। अब हमने यहाँ पे सॉल्व किया। जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो क्या मिला हमें? 3x1 = 3x2। अगेन ये दूसरे साइड गया तो माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। अगेन 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमें क्या मिल गया? x1 = x2, राइट। हमें दोनों से हमें सेम मिला क्या कि x1 की वैल्यू किसके बराबर है? x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू के बराबर है। अब हमने कहा कि अगर दोनों वैल्यूज बराबर है तो हमें तो दोनों वैल्यू ही नहीं पता है, तो आप अपने मन से कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया कि x1 की वैल्यू 1 के बराबर है। अगर x1 1 के बराबर है, दैट मीन्स x2 भी किसके बराबर होगा? 1 के। अब आपने कहा कि आपको 1 नहीं मानना है तो आप कुछ भी मानो। मैंने 1 माना, आपको 2 मानना है आप 2 मानो, आपको -1 मानना है आपको -1 मानो, जो आपका मन है आप वो मान लो x1 की वैल्यू। बट वही सेम आपके x2 की वैल्यू भी आ रही है। राइट, अब देन आपका आपको आइगन वेक्टर क्या मिलेगा? आइगन वेक्टर आपका क्या था? x1 x2। x1 की जगह पे क्या आएगा? 1 और x2 भी क्या आया? 1। दिस इज योर आंसर।
अब बताओ ये वाला क्लियर हुआ सबको? विशाल, इक्वेशन कैसे हुआ? इक्वेशन यहाँ से हुआ, देखो यहाँ तक आपका क्लियर था, आपने माइनस करके निकाला था। अब जो पहली रो में है उसको पहली इक्वेशन बनाएंगे, जो दूसरी रो में है उसको दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो पहली रो की इक्वेशन क्या हुआ? -2x1 और 2x2, पहले के साथ x1 जाएगा, दूसरे के साथ x2 जाएगा, तो ये पहली इक्वेशन हुई। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमने दूसरी रो की हेल्प लिया। जब दूसरी रो की हेल्प लिया तो क्या आया? 3x1 - 3x2, राइट विशाल? अंशु बेटा, तुम्हारा तुमने क्या बोला वो मुझे समझ नहीं आया, बट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आई थिंक। ओके विशाल, क्लियर हो गया? अभी हम लोग क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में बहुत ज्यादा डाउट है सबको। तो तब तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब तक एग्जैक्टली हमारा क्लियर नहीं हो जाता है। ओके, देन वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। हमें ए की वैल्यू दी गई थी 1 2 3 2। तो जल्दी से पहले हम आइगन वैल्यू निकालते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। आइगन वैल्यू निकालने के लिए सिंपली मैंने लिखा a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, ये सब आपको आता है इसलिए मैं जल्दी में सॉल्व कर रही हूँ। 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, राइट। ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। पूरा जब हमने ओपन किया तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा -2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0, एंड देन दिस इज लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? देन लैम्डा की वैल्यू क्या आई? किसी की आई लैम्डा की वैल्यू? लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी आपकी लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0, एंड स्टार्टिंग के दो से मैंने लैम्डा कॉमन लिया तो मिलेगा लैम्डा -4, एंड यहाँ से 1 कॉमन लिया तो लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा -4 लैम्डा +1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की दो वैल्यू मिली, पहली वैल्यू मिली 4 और दूसरी वैल्यू मिली -4। तो यहाँ तक सबका क्लियर है? ओके, अब चल लैम्डा की पहली वैल्यू लेके चल रहे हैं। लैम्डा की पहली वैल्यू लेके चला हमने क्या? 4। जब हम 4 लेके चले तो हमने किस फॉर्म में लिखा? हमने लिखा a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू o, राइट। तो ये क्या आएगा? ये हो जाएगा 1 -4 2 3 2 -4, x की जगह पे मैंने लिखा x1 x2 और o की जगह पे मैंने लिखा 0 0। ये तो सबको क्लियर होगा। यहाँ पे हमें मिला क्या? यहाँ मिला मुझे -3 2 3 -2 x1 x2। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों रो बराबर है, राइट? आपको भी दिख रहा होगा। तो अगर मैं दोनों को प्लस करूंगी तो नीचे वाला 0 मिल जाएगा, सेकेंड वाली रो। तो मैंने सिंपली ऑपरेशन क्या किया? R2 में R2 प्लस R1। अगर आपको खुद से दिख रहा है सामने से तो आपको 0 करना है। जब मैंने इसको किया तो यहाँ पे तो -3 और 2 ही रहा, यहाँ पे क्या मिला मुझे? 0 और 0, एंड देन यहाँ पे आया x1 x2 और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 0 राइट। अगर हमें नहीं दिखता, मतलब 0 डायरेक्ट नहीं आता, तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं? उस केस में हम वैल्यू को सॉल्व करके आराम से निकालते हैं। बट अगर मुझे शो हो रहा है तो हम यहाँ पे शो करेंगे, राइट। एंड देन यहाँ से जब मैंने इक्वेशन बनाई तो इक्वेशन क्या आएगी? इक्वेशन आएगी आपकी -3x1 पहले वाले के साथ x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो हम इसको लिख सकते हैं -3x1 इज इक्वल टू -2x2। ये दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब माइनस से माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्या आएगा? x1 इज इक्वल टू 2/3 x2।
ये मिला आपको। अब आपको पता है अगर आप x2 की वैल्यू अपने मन से मानोगे तो आपको x1 मिल जाएगा। x2 की वैल्यू अगर मैं 1 मानती तो x1 2/3 मिलता। तो मैंने कहा x2 की ऐसी वैल्यू मानो कि 3 3 कैंसिल हो जाए। तो हमने x2 की वैल्यू क्या मान लिया, मैंने x2 की वैल्यू को 3 मान लिया। आप -3 मान सकते हो, 6 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। जैसे ही मैंने x2 की वैल्यू को 3 माना तो x1 क्या मिल गया मुझे, 2। सो आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, x1 और x2, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 2 एंड 3। जैसे मैंने 4 के लिए सॉल्व किया है, आपको एज इट इज -1 के लिए भी वैसे ही सॉल्व करना होगा। बताइए फिर, क्लियर है ये? ओके, शोभित क्लियर, हिमांशु, श्रुति। तो -1 के लिए सॉल्व कर लेंगे आप लोग? तो भी नहीं आएगा, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑर्डर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम सेम यही प्रोसेस थर्ड ऑर्डर में भी अप्लाई करेंगे। तो ये -1 वाला कर लेना, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो थर्ड ऑर्डर के लिए भी सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए फिर आज की क्लास इतनी रखती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्लास है मेरी, तो मैं ये वाली क्लास इतनी रखती हूँ। थैंक यू एवरीवन। ये स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग, और -1 के लिए कर भी लेना। -4 कैसे हो जाएगा? ओके, पीछे वाला दिखा दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये इसके स्टार्ट था, ये वाला भी स्क्रीनशॉट लेना और ले लो। ओके, थैंक यू एवरीवन।